अच्छा जी। आज जो हमने काम करना है, सबसे पहले उसमें हम जो अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स है ना, ये वाली, इनको जो डिस्प्ले करना है उसका तरीकाकार हमने चेंज करना है। स्लाइड शो इसको बोलते हैं। पहले नंबर पे तो आप ये देखें, अगर आप कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करें तो आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको फुल स्क्रीन में नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, फुल स्क्रीन में हमें प्रेजेंटेशन नज़र आई और इसके बाद हम एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं वो हमें नज़र आती हैं। अगर हम लेफ़्ट एरो का इस्तेमाल करते हैं तो वापस जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो, अभी हमने जो काम करना है वो ये करना है कि ये जो स्लाइड्स हमें जिस तरीके से नज़र आई हैं हमने इनको चेंज करना है। उसके लिए आपने जाना है ट्रांजिशंस वाले टैब में। ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रांजिशंस हैं वो आपके पास यहाँ पे, बात वही आ जाएगी, हर स्लाइड के ऊपर अलग अलग ट्रांजिशन भी लग सकती है और सारी स्लाइड्स के ऊपर एक जैसी ट्रांजिशन भी लग सकती है। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजिशंस हैं। मैंने यहाँ से सपोज़ करते हैं कि ये एक ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्ट की। जो स्लाइड सेलेक्ट होगी ना उसके ऊपर काम होना है। मैं पहली स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर जो है वो मैं एक ट्रांजिशन जो है वो ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखें, फुल स्क्रीन के लिए आपको मैंने बताया F5 करें। जैसे ही F5 करोगे तो पहले आपकी जो स्लाइड थी वो आपको नज़र आई थी सिंपली। ठीक है, और ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद एस्केप का बटन, F5 से हमने ट्रांजिशन सेलेक्ट की। ठीक है, F5 से वो फुल स्क्रीन आ गया। इससे वापस आना है, एस्केप कीबोर्ड का जो सबसे पहला बटन है वो आप प्रेस करो, स्लाइड शो से आप बाहर निकल आते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपने ट्रांजिशन सेलेक्ट की। अब मैंने दूसरी स्लाइड सेलेक्ट की। ट्रांजिशन जो है वो मैं अपनी मर्जी से कोई और दे देता हूँ, सपोज दिस वन। ठीक है, तीसरी स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ, इसके लिए मैं ट्रांजिशन कोई और दे देता हूँ। चौथी स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ और चौथी स्लाइड के लिए ट्रांजिशन मैंने कोई और दे दी। ठीक है, पांचवी स्लाइड हमने सेलेक्ट की, पांचवी स्लाइड के लिए हमने ट्रांजिशन जो है वो और दे दी। इसी तरीके से जो लास्ट वाली स्लाइड है छठी, इसके लिए हम जो ट्रांजिशन है वो कोई और दे देते हैं। ठीक है, अब F5 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन में ये नज़र आएगा, पहली ट्रांजिशन पहली स्लाइड के लिए। अगली स्लाइड पे जाएं, जो ट्रांजिशन आपने सेलेक्ट की होगी वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उससे अगली स्लाइड की ट्रांजिशन फिर चेंज है, उससे अगली स्लाइड की ट्रांजिशन फिर चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला एरो है, यानी कि राइट साइड वाला जो एरो है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप माउस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो ट्रांजिशन है वो बेसिकली देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। अब एक काम आपने और देखना है इसमें, पहली स्लाइड के ऊपर वापस आए, हम कहते हैं कि सारों के ऊपर एक जैसी ट्रांजिशन लगानी है। तो जो भी ट्रांजिशन अप्लाई करनी होगी वो ट्रांजिशन आप सेलेक्ट करोगे। सपोज ये वाली है। ये ट्रांजिशन हमने सेलेक्ट की एक, और आपने यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई टू ऑल, इसको क्लिक करते हैं। अब ये जो एक ट्रांजिशन आपने सेलेक्ट की हुई है ये सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होगी, पहली स्लाइड के ऊपर भी, दूसरी स्लाइड के ऊपर भी, तीसरी स्लाइड के ऊपर भी, चौथी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, कौन सा बटन था? अप्लाई टू ऑल वाला। अप्लाई टू ऑल को क्लिक करोगे तो जो ट्रांजिशन आपने सेलेक्ट की होगी
वो ट्रांजिशन आप जो है वो तमाम की तमाम स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला काम ये है कि आप स्लाइड्स जो आप दिखाते हैं उन स्लाइड्स के साथ आप जो साउंड का इफेक्ट है वो भी कोई लगा सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स बनी हुई हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई एक साउंड जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। वो साउंड जो है वो आपकी स्लाइड के साथ उसने प्ले करनी होगी। इसमें भी जब आप साउंड सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई टू ऑल का बटन क्लिक करेंगे तो वो साउंड सारी स्लाइड्स के ऊपर लग जाए, ठीक है। इन साउंड्स के अंदर बनी बनाई साउंड्स भी हैं, क्लैपिंग भी है, कोई विसल वगैरह का भी है, ड्रम रोल भी है, etc। और इसको अगर आप नीचे लेके आएंगे इस लिस्ट को, तो आप अपनी मर्जी से अदर साउंड में जाके कोई अपनी मर्जी का कोई म्यूजिक आपने देना हो, कोई सॉन्ग आपने सेलेक्ट करना हो, तो अदर साउंड को क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछता है बताएं किधर पड़ी हुई है, ठीक है। तो अपनी मर्जी की साउंड भी दे सकते हैं। बाद में कौन सा बटन क्लिक करना है? अप्लाई टू ऑल। साउंड भी अप्लाई किया जा सकता है। लास्ट काम जो यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि अभी देखें जो हमने स्लाइड शो शुरू किया वो हमें नजर आया, ठीक है। नेक्स्ट का बटन हम खुद प्रेस कर रहे हैं तो अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। हम इस स्लाइड शो के साथ ये काम भी कर सकते हैं कि स्लाइड शो को, हर स्लाइड को अपनी मर्जी से टाइम दे दें कि इतने टाइम के बाद स्लाइड जो है वो बदल जाया करे ऑटोमेटिकली। फिर वही बात, हर स्लाइड का टाइम अलग भी हो सकता है और सारी स्लाइड्स को एक जैसा टाइम भी लग सकता है। ये देखिए पहली स्लाइड सेलेक्ट की, ये लिखा हुआ है राइट साइड के ऊपर ट्रांजिशन के टैब में ही। पहले हमने ये ट्रांजिशन सेलेक्ट की थी, फिर हमने साउंड सेलेक्ट किया था। अब आ गया हमारे पास यहाँ पे एडवांस स्लाइड, यहाँ से सिलेक्टेड है ऑन माउस क्लिक, ठीक है। आप ये जो नीचे वाली ऑप्शन है आफ्टर, इसको सेलेक्ट करना, इसको ऑन किया और यहाँ से अब आपने इसको टाइम बताना है। ये सेकेंड्स में बढ़ रहा है टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ 5 सेकेंड पहली स्लाइड के लिए। F5 हमने प्रेस किया, ठीक है। अब पहली स्लाइड जो है वो हमें 5 सेकेंड नज़र आएगी और उसके बाद जो हमारी दूसरी स्लाइड होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, ठीक है। तो आप हर स्लाइड के लिए जो है वो अपनी मर्जी से टाइम लगा सकते हैं। तो ये आफ्टर में हमने टाइमिंग अप्लाई की। इसके साथ भी जब मैं अप्लाई टू ऑल के बटन को क्लिक करूंगा तो अब मेरी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी मुझे नजर आएंगी 5 सेकंड के लिए। F5 प्रेस किया। अब ये जो ट्रांजिशंस हैं ये सारी स्लाइड्स को वन बाय वन खुद शो करेगा 5-5 सेकंड के लिए। दूसरी स्लाइड, 5 सेकंड के बाद तीसरी स्लाइड, ठीक है। तो टाइमिंग्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमने आज जो इस लेक्चर में काम देखा वो था ट्रांजिशंस के हवाले से। हर स्लाइड को स्क्रीन पे दिखाने का जो अंदाज़ है वो चेंज किया जा सकता है। इसके साथ साथ हर स्लाइड के लिए हमने कहा साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं और हमने ये कहा कि हर स्लाइड को आप अपनी मर्ज़ी से टाइम दे सकते हैं।
ठीक है। अगर काम उस स्लाइड के ऊपर होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा, सारी के लिए करना है तो एक के ऊपर काम करने के बाद एक ही दफ़ा आप किसको क्लिक कर दें, अप्लाई टू ऑल को क्लिक कर दें। जो सेटिंग आपने उस स्लाइड के लिए की होगी वो सेटिंग आपके पास सारी स्लाइड्स के लिए अप्लाई हो जाएगी। तो ये अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका जो है वो हो सकता है। तो जो प्रेजेंटेशंस आप लोगों ने बनाई हुई हैं, चाहे इसी टाइप की बना लें, उसके ऊपर आपने अब जो है ये ट्रांजिशंस अप्लाई कर लेनी है ताकि आपको इस चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाए।